निफ्टी के डेली एनालिसिस में का बहुत बहुत स्वागत है। अगर कंसोलिडेशन के हिसाब से और वीक वाइज अगर मार्केट को अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते कि मार्केट एक पूरी तरीके से एक कंसोलिडेशन एरिया में है। और ये एरिया कब से बना हुआ है, अगर इस एरिया का आप मुआयना करेंगे तो हमें लगभग ये मई महीने के शुरुआत से या मध्य से हमें दिखता है कि मार्केट इस एरिया में बंधा हुआ है। ये एरिया कौन सा है, ये एरिया कितने पॉइंट का है, अगर इसके हाई को आप नोट करते हैं तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि फ़िलहाल मार्केट का जो हाई लेवल है जिसको हम 25,300 का जो लेवल है वो, और नीचे का अगर हम लेवल देखते तो लगभग वो 25,000 लगभग आपको ये 24,200 के आसपास आपको दिखाई देता है। देखेंगे इसके अब लो को अगर देखते तो लगभग ये 371 का लो है, 24,371। ऊपर का अगर हम हाई देखते हैं तो ये ऊपर का लगभग ऑलमोस्ट इस लेवल के पास है, तो वही 370। कुल मिला के 1,000 पॉइंट एक मोटा मोटा अगर पकड़ लेते हैं तो ये कब से चल रहा है ये मामला चल रहा है लगभग मई महीने के मध्य से, तीसरे हफ्ते से, मई महीने के तीसरे हफ्ते से हमने इसको देखना शुरू किया, दूसरे हफ्ते से। अभी जब तक मार्केट इसके अंदर रहेगा इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि मार्केट में कुछ भी नहीं हो सकता। मार्केट मतलब ये 1,000 पॉइंट के दायरे में घूमता रहेगा। देखिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अटकलें लगाए हैं। अगर यहाँ पे हम थोड़ा भी प्राइस एक्शन को अगर ढूंढने की कोशिश करते हैं, मान लेते कि मार्केट इस जैसे ही मार्केट 24,371 के पास आया, मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया। अब मार्केट दोबारा एक ऐसे लेवल पे है, पर यहाँ पर एक चीज़ देखने और समझने लायक है कि मार्केट लगातार थोड़ी ही मतलब सिर्फ 2 ही हफ्ता नीचे था, दोबारा मार्केट उसी जगह पे चला आया है। इसका मतलब ये है कि ये जो अब लेवल जो टूट सकता है, कौन सा लेवल, जो है आपका 25,370 का, ये लेवल अगर एक बार टूट जाए तो फिर मार्केट में हमें ऊपर की तरफ दिशा को जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन ये सारा चीज़ कब होगा, जब हमें अगला हफ्ता मतलब ये सोमवार से जो हफ्ता शुरू होने वाला है, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। आज में इस हफ्ते को मैं दिखाने का मेरा तात्पर्य यही था कि मार्केट दोबारा उसी के पास आ गया है जो पिछले 3 हफ्ते पहले जहाँ पे मार्केट पहुँचा था। अब मार्केट यहाँ से आगे क्या कार्रवाई करना चाहता है, मार्केट में कौन कौन से वो रहस्य की बातें होगी जो सामने आके खुलना शुरू होगा, और मार्केट यहाँ से किस प्रकार से आपको और अद्भुत क्रियाएं दिखाने के लिए मार्केट तत्पर बैठा है। 370 के ऊपर अगर हमने ये हफ्ता सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 3 दिन अगर हमने मार्केट को अच्छे तरीके से देख लिया कि भाई हाँ इस प्रकार से मार्केट 370 के ऊपर अगर ठहरना पसंद करता है, ठहरने में सक्षम होता है, तो फिर बात वहाँ पर अलग होगी। ये हो गया पिक्चर का एक तरफा बात। दूसरा तरफा सुन लीजिए। अभी हमने ये भी देखा था कि अगले ही हफ्ते मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया। क्या इस वक्त भी जो मार्केट जिस जगह पे पहुंचा है इसी जगह से मार्केट फिर से गिरना चाहता है? ऐसा संभावना है। ऐसा संभावना की बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मार्केट इस लेवल पे आए मार्केट गिरा है, जब भी मार्केट थोड़ा पहुंचता है मार्केट गिरता है। मुश्किल से 2 कैंडल ग्रीन हुआ था सीधा यहाँ पे 6-7 हफ्तों का, जुलाई महीने का अगर आप देखेंगे तो जून महीने का आखिरी हफ्ता और पूरा जुलाई महीना और अगस्त महीने का पहला हफ्ता सिर्फ गिरावट था। फिर मार्केट किसी तरीके से ऐसे उठता है, दोबारा एक बड़ा गिरावट आता है, फिर मार्केट भी चढ़ा है, फिर से गिरावट की संभावनाएं है क्या? ये सारी बातें एक एक करके चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसको अगर हम डे टाइम फ्रेम पे सबसे पहले अगर देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है। हमें एक चीज़ यहाँ पे बड़ा आसान सा यहाँ पे समझ में आया है कि मार्केट 18 सितंबर का, 18 सितंबर से मार्केट तो नीचे गिरना शुरू हुआ था। ठीक है, ये बात तो चलिए समझ में आ गई बातें। अब यहाँ से दोबारा मार्केट 1 तारीख से चढ़ना शुरू हुआ। एक यहाँ पे हमको बेरिश कैंडल दिखा था, पर ये एक्टिवेट नहीं हो पाया, मार्केट उसके ऊपर से धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया है। अब यहाँ से मार्केट दोबारा कितना ऊपर जा सकता है, अभी मार्केट का आखिरी जो दाव रहेगा, आखिरी जो चढ़ाई, आखिरी का जो पड़ाव है, उस पड़ाव के बारे में अगर आप ध्यान देते हैं तो हमें ये पड़ाव दिखाई देता है लगभग 400। देखिए 370 तो है ही, ये 370 एकदम नज़दीक है, लेकिन उसी के बहुत पास ये 18 तारीख का हाई भी है। कि 18 तारीख का हाई मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रेंज है। क्या है 18 तारीख का हाई?
आप अगर देखेंगे तो कौन सा रेंज है वो 25,442। ये 25,442 मार्केट के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट एक रेंज है। ये अगर रेंज टूटता है या फिर यहाँ पे तो ज़्यादा संभावना है, ज़्यादातर क्या होता है मार्केट में कि मार्केट ऐसे लेवल से दोबारा फिर नीचे गिरना शुरू होता है। अगर नीचे नहीं भी गिरता है तो एक एरिया यहाँ पे बनाता है, उसके बाद फिर मार्केट डिसाइड करता है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए या मार्केट को नीचे जाना चाहिए। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें मार्केट में आएगी और आती रहेगी कि मार्केट आगे क्या करने वाला है। तो मार्केट का फ़िलहाल का जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है कि मार्केट आगे क्या करना। हाँ, हम यहाँ पे अक्टूबर महीने से लगातार एक बुलिशनेस तो देख रहे हैं, जो हमने सितंबर जुलाई से हमने देखना शुरू किया कि जुलाई से मार्केट बिल्कुल वोलाटाइल है। अगर आप देखते हैं तो ऐसा वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत कम आया है कि देखिए सीधा यहाँ पे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ये जुलाई महीने से मार्केट बिल्कुल अलग ही दशा में है। बहुत कम ऐसा होता है। अगर आप पिछले 1-2 साल का भी मुआयना करेंगे तो आपको इतना भयंकर वोलेटिलिटी नहीं दिखता है। हाँ, 2024 में था, मानते हैं 2024 में था, लेकिन 2025 में कुछ ज़्यादा है। और ख़ासकर तो ये जुलाई महीने से जो ये बात शुरू हुई है तो मार्केट लगातार ऊपर नीचे ऊपर, और ऐसा भी नहीं कि मार्केट आपको कहीं इस तरीके से जाता हुआ देखिए नीचे नीचे या ऊपर। एक ही रेंज में आप देखिए, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा, मई महीने का अगर आप देखते हैं तो एक ही 1000 पॉइंट के अंदर मार्केट सिर्फ ऊपर और नीचे होते जा रहा है। अभी मार्केट का जो एक मौजूदा तौर तरीका, जो अगर हम देखते हैं कि मार्केट ने शुक्रवार को क्या क्या यहाँ पे काम करने की कोशिश की, तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि 10 तारीख को मार्केट बिल्कुल पहला ही कैंडल 9 तारीख के हाई के ऊपर जाता है। बस यही काफ़ी था मार्केट को समझ। और मैंने आपसे ये कहा था, मैं बहुत आसानी से कहा था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके चलता हूँ तो चीज़ें आपके लिए देखिए और कितना आसान हो जाता है। देखिए ज़रा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने बहुत बड़े सीधे सीधे भाषा में मैंने कहा था, अगर मार्केट 10 तारीख को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर आपको 9 तारीख के हाई को तोड़ता है तो फिर मार्केट यहाँ से बुलिशनेस की तरफ जाने की संभावना ज़्यादा है। और मार्केट ने वही किया। 5 मिनट टाइम फ्रेम भी मार्केट ने बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया और फिर वहाँ से फिर देखिए सीधा मार्केट बहुत आराम से ऊपर गया है। बीच में थोड़ा बहुत जो स्विंग्स आते हैं वो तो चलिए, वो तो पार्ट ऑफ द गेम है, वो तो आएगा ही। लेकिन मार्केट में कहीं से भी नीचे झुकने का, नीचे जाने का कोई भी रास्ता हमने नहीं देखा। हाँ, पर एक चीज़ यहाँ पे हुआ कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया इस ट्रेंड लाइन के पास, मार्केट को हमने अगर गौर से देखेंगे ना तो ये रिजेक्शन बहुत बार मिल रहा है मार्केट को। ये रिजेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। पर उसके बावजूद भी, रिजेक्शन के बावजूद भी मार्केट का यहाँ पे एक एरिया बन गया है। इस एरिया के बारे में मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बताता हूँ। उस एरिया को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वो एरिया मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट कंसोलिडेशन एरिया बना था। इस एरिया की दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो एरिया है, इस एरिया को ध्यान से देखिए। ये मार्केट का एक ऐसा एरिया बन गया है जिसके अंदर मार्केट बड़े लगभग पौने 10 बजे के आसपास से इसमें स्थित हो गया और इसी में ही मार्केट विचरण कर रहा था। कब का? शुक्रवार को। अभी बेहतर क्या होगा, आसान चीज़ें जो समझने के लिए, कि मार्केट अगर इसी लेवल के अंदर अगर शुरू होता है, लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ये लेवल कौन सा है, आइए मैं आपको लेवल के बारे में सबसे पहले बताऊं। ऊपर का लेवल है 25,320, ऊपर का लेवल। नीचे का लेवल अगर आप देखते हैं तो लगभग ये आता है 25,240 के आसपास। इस नंबर को याद रखिए, 25,320 और नीचे 25,240। इस बीच में मार्केट अगर खुलता है तो वहाँ पे आपका ध्यान देना बड़ा आवश्यक है कि कई मार्केट ब्रेकआउट किस तरफ करता है। इस बीच में जब तक रहेगा ना, ये जो आपको यह 80 पॉइंट का जो आपको एक नंबर दिख रहा है, ये 80 पॉइंट के बीच में मार्केट किस तरफ भी जा सकता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रेंग सकता है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर जा सकता है फिर नीचे कहीं भी जा सकता है। तो बेहतर क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाए आप। यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ काम करने में आपको मज़ा नहीं आएगा। एक बार ये वाला रेंज टूट जाए फिर मार्केट में आप नीचे की तरफ विचार कर सकते कि मार्केट आगे क्या कर सकता है। उसके भरोसे पे ही मार्केट आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करके दे देगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि
मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाएगा, तो इस प्रकार सोचना बिल्कुल सही नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, मार्केट में कभी भी ना अपना व्यू मत रखिए कि मार्केट ऐसा हो सकता है। सबसे आसान तरीका ट्रेडिंग का यही होता है कि मार्केट कभी भी आपको नहीं पूछेगा कि कैसा होने वाला है। मार्केट आपको करके दिखा देगा कि देखो मार्केट ऐसा हो रहा है, होने वाला नहीं, हो रहा है। इसलिए अपना व्यू रखना कभी भी सही नहीं। हाँ, ये सही होता है कि मार्केट अगर ये जो मैंने लेवल जो मैंने सेट किया है इसके नीचे अगर जाता है तो वो मेरे हक में है। मतलब जो काम हो जाएगा उसके बाद आप निर्णय लेंगे ना, तो वो सबसे बेस्ट है। पर चार्ट पे काम होने से पहले आप अगर भविष्यवाणी करने बैठे यहाँ पर कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ये भविष्यवाणी वाली जगह है ही नहीं। एनालिसिस का मतलब भविष्यवाणी नहीं होता है। एनालिसिस का मतलब होता है मार्केट जिस स्थिति में अभी है यहां से मार्केट और कितना कर सकता है, बस इतना ही है। अभी मार्केट के चलते हुए मोमेंटम पे हम मार्केट का आंकलन करते हैं। मतलब जो मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट इस बीच में खुलता है तो बेहतर है शांत बैठिए। अभी जिन लोगों को शांत बैठना नहीं आता है वो तो यहाँ वहाँ का तो ट्रेड लेंगे ही। लेकिन जो लोग समझदार हैं उन्हें पता है कि इस बीच में ये जो 80 पॉइंट का जो गैप बना है, इस बीच में मार्केट का कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी है सेलर्स भी। एक बार ये रेंज टूट के मार्केट ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए तो फिर दिशा बन जाएगा। इसको एक्बुलिशन कहते हैं। अब देखिए, आप अगर देखेंगे तो इस जगह को मार्केट अगर तोड़ता है ऊपर जाता है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे पहला अगर कैंडल की बात करते हैं फर्स्ट 15 मिनट्स, अगर वो अच्छा खासा बड़ा बनता है तो हमारे लिए वो ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है वो 370 के पास ही आप देखेंगे लगेगा वो जाके 25,380 370 के पास, जो मार्केट का एक कंसोलिडेशन का रेंज बना हुआ जो 1000 पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे थे, और उसी के पास से ये ट्रेंड लाइन गुजर रहा है। तो पहला 15 मिनट आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो 340 से 370 80 काफ़ी दूर नहीं है, आप समझ रहे हैं। मतलब ये वाला एरिया को तोड़ के अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास चला जाता है तो फिर ये बिल्कुल समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं होगा कि बस ये जो एरिया है इस एरिया को तोड़ के अगर मार्केट ऊपर आधा घंटा रुक जाता तो बाइंग आ जाएगा। नहीं, बाइंग आने के लिए मार्केट को पहले ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन तोड़ना पड़ेगा। हालांकि अगर आप देखेंगे इसके सहारे मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, इसके सहारे ऊपर गया, तो अगर यहाँ पे आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर दिखता है तो, लेकिन बात वही रह जाती है 20-30 पॉइंट के बीच में मार्केट आपको काम देता रहेगा। इसलिए चीज़ों को समझना पड़ेगा।